नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग जिन लोगों का भी ओवरवेट होता है, देखिएगा आजकल वो लोग जुम्बा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आपका अगर सियाटिका पेन प्रॉब्लम हो या आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो कमर में, तो आप जुम्बा कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले चलिए जानते हैं डिस्क हार्निएशन के बारे में। तो हमारा जो स्पाइनल कॉलम होता है, दो बोन के बीच में एक डिस्क होता है। तो उस डिस्क को इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। तो उसका दो पार्ट्स होता है, जो आउटर कवरिंग लेयर्स होता है उसको एन्युलस फाइब्रोसस बोला जाता है, और अंदर का जो पार्ट है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है। तो जब भी उसका आउटर कवरिंग जो होता है डिस्क का एन्युलस फाइब्रोसस, वो अगर रप्चर होगा, वो टियर होगा, तो अंदर का जो जेली लाइक मटेरियल होता है वो आउटसाइड बल्ज आउट हो जाता है। तो अगर वो आउटसाइड बल्ज आउट होगा तो उसके नियर बाय नर्व को इरिटेट करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसके वजह से आपको कमर में तकलीफ होता है। अगर कमर में वो डिस्क बल्ज हुआ होगा तो कमर में तकलीफ होगा, नहीं तो आपके पैर के तरफ भी आपको टिंगलिंग नमनेस फील हो सकता है, जिसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। अगर वो कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो आपके लेग के मसल्स वीक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं जुम्बा के बारे में। जुम्बा एक हाई एनर्जी डांसिंग वर्कआउट होता है, जिसमें बहुत सारे मूवमेंट्स इंक्लूड होता है, जैसे कि बहुत सारे जंपिंग मूवमेंट होता है, स्पाइनल रोटेशन मूवमेंट होता है, सडन डायरेक्शन चेंज होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग मूवमेंट सब ऐड होता रहता है। जंपिंग मूवमेंट हो जो कि आपके डिस्क के ऊपर कंप्रेसिव लोड डाल सकता है, रोटेशनल मूवमेंट जो स्पाइनल रोटेशनल मूवमेंट हो, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, वो सब क्या करता है, आपके जो एन्युलस फाइब्रोसस आउटर कवरिंग होता है उसके ऊपर टोर्सनल स्ट्रेस डालता है, उसके आउटर लेयर में टोर्सनल स्ट्रेस डालता है। ये कंप्रेसिव लोड की वजह से आपके इंटरडिस्कल प्रेशर बढ़ेगा और आपका जो डिस्क बल्ज है और भी बढ़ने का रिस्क रहता है। और वो जो टोर्सनल स्ट्रेस होता है, जो ट्विस्टिंग मोशन जो होता है, वो आपके डिस्क का जो आउटर लेयर का इंजुरी को और बढ़ा सकता है, और उसके वजह से आपका डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो सकता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट और उसके साथ ट्विस्टिंग मूवमेंट जैसे कि रोटेशन मूवमेंट आपका डिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रेस की वजह से आपका डिस्क इंजुरी होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका ओवरवेट हो तो ऑलरेडी एक हायर मैकेनिकल लोड आपके स्पाइन के ऊपर रहता है, उसके साथ अगर आपका डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम हो और ये सब ट्विस्टिंग मोशन या सडन फॉरवर्ड बेंडिंग मोशन या आपका ये जो जंपिंग मोशन, ये सब मोशन आपके डिस्क इंजुरी को और एग्रेवेट कर सकता है। तो इसलिए आपको पहले अपना डिस्क का जो प्रॉब्लम होगा, जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होगा, जो सियाटिका का पेन प्रॉब्लम होगा, उसको ठीक करना है। उसके लिए आपको एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है और उनको कंसल्ट करना है। तो उनके हिसाब से जो रिहा प्रोटोकॉल होता है, आपका स्लिप डिस्क का हो या आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम का हो, उस कस्टमाइज टारगेटेड एक्सरसाइज को आपको पहले प्रैक्टिस करना है। उसके वजह से आपका डिस्क इंजुरी जो हो थोड़ा ठीक होगा और आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम थोड़ा कम जाएगा। अगर आपका वही डिस्क बल्ज प्रॉब्लम है और उसके साथ सियाटिका पेन प्रॉब्लम हो, तो आपको जुम्बा अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, आपका जो सिम्टम्स है उसको बढ़ा सकता है। अगर किसी का सियाटिका पेन प्रॉब्लम है और डिस्क बल्ज प्रॉब्लम है, तो कोई अल्टरनेटिव वे ऑफ वर्कआउट को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, या आपका स्टेशनरी साइकिलिंग हो, या क्रॉस ट्रेनर हो। ये सब एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी वेट लॉस के लिए। उसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी बहुत ही जरूरी है। तो पहले आपको डिस्क बल्ज प्रॉब्लम को और सियाटिका पेन प्रॉब्लम को ठीक करना है, फिर उसके बाद आपको एडवाइस लेना है कि आप जुम्बा कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चाहें तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।